आज के डेट में बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारे साइंटिस्ट इस बारे में बात कर रहे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन वर्ल्ड वाइड ग्लूकोज स्पाइक के बारे में। सो व्हाट ग्लूकोज स्पाइक इज, कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं उसके सीक्वेंस की वजह से हमारी बॉडी में कितना ग्लूकोज स्पाइक होगा, यानी ग्लूकोज लेवल कितना ऊपर बढ़ेगा। द मोमेंट आप मान लो कि आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी शादी में जाते हैं, किसी बूफे में जाते हैं, आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे आपके लिए सैलड अवेलेबल है, आपके लिए डेजर्ट अवेलेबल है और आपके लिए जो मेन मील है वो अवेलेबल है। इसके सीक्वेंस को हम थोड़ा सा डिफरेंट करके समझेंगे तो आपको पता चलेगा क्या रिजल्ट हमारी बॉडी में क्रिएट करता है। मान लीजिए कि आप अपने भोजन की शुरुआत किसी स्वीट डिश से करते हैं या डेजर्ट से करते हैं। स्वीट डिश से यदि आप भोजन की शुरुआत करते हैं, यानी कि एक शार्प आपको स्पाइक देखने को मिलता है, शार्प लेवल से आपके बॉडी का ग्लूकोज लेवल ऊपर जाता है। लेकिन इसी की जगह पे, यानी कि जो सैलड है उससे हम अगर शुरुआत करते हैं अपने भोजन की या मील्स की, तो जब कभी भी इसका डाइजेशन होना शुरू होता है और ये ब्रेक डाउन होना शुरू होगा हमारी बॉडी में जाने के बाद, तो इसका जो ग्लूकोज लेवल होगा इसमें एक शार्पर स्पाइक ना देख करके इट विल बी स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लेवल पे होगा। उसके बाद यदि हम लोग मेन मील लेते हैं और डिजर्ट को सबसे लास्ट में लेते हैं, तो इसकी वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होता है, यदि आप सिंगल डेजर्ट लेते हैं तो ग्लूकोज स्पाइक विल बी लाइक दिस, लेकिन यदि आप मेन मील के बाद भी डेजर्ट लेते हैं तो कभी भी वो स्पाइक नहीं क्रिएट होता। दिस इज व्हाट स्टडीज शो। इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, यदि हमारी बॉडी में हम ग्लूकोज स्पाइक को रोक पाएँ तो हम कहीं ना कहीं हमारे पैंक्रियाज पे जो इंसुलिन बनाने का लोड है उसको हम कम कर पाते हैं। दिस इज अचीवमेंट नंबर 1। जो सबसे दूसरी चीज़ है कि यदि हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक को हम कंट्रोल कर पाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस हैं उसमें कमी आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ वेरी बिग फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो प्रॉब्लम है इज़ नॉट शुगर, इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। दिस इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। कि दिन की शुरुआत आप किस चीज़ से कर रहे हैं। यदि आप दिन की शुरुआत किसी ऐसी चीज़ से कर रहे हैं जो स्वीट है, नेचर में ग्लूकोज स्पाइक बॉडी में क्रिएट करती है, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑल थ्रू द डे आपको क्रेविंग महसूस होगी, आपको डेजीनेस महसूस होगा, आपको कुछ खाने की इच्छा होगी और आप लो फील कर सकते हैं ऑल थ्रू द डे। लेकिन यदि आप अपने दिन की शुरुआत प्रोटीन रिच, फाइबर रिच फूड से करते हैं तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको ऑल थ्रू द डे आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो लगभग स्टेबल होता है और ये आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है ऑल थ्रू द डे।